हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले एक्सरसाइज 9.2 के सबसे धमाकेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि पेपर में बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे, ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा होगा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी जो है 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 है और नीडेड टू गिव सम। आपका जो है लिखा 120। तो ऐसे कितने टर्म्स को इस सीरीज का हम जोड़ दें कि हमारे पास जो है 120 आ जाए। तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा। आपके पास सीरीज गिवन है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डैश डैश डैश, लास्ट में जो सम दिया गया 120। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट किया मेरे भाई बहन लोग। आपका कितना गिवन है? 3 गिवन है। इसके बाद आपने कॉमन रेशियो निकाला, सेकंड टर्म अपन क्या कर दिया सर? सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म कर दिया, a2 अपन a1 कर दिया। दैट मींस 3 की पावर 2 अपन 3 की पावर 1 है यहाँ पे। तो ऊपर जाएगा, पावर बेसिंग होता है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है 3 बचेगा मेरे भाई बहन लोग, एक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक पावर 1 रह गया तो 3 की पावर 1 3 हो गया। अब इस तरीके से एसएन आपको गिवन है मेरे भाई बहन लोग, 120 गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना सर? एन फाइंड आउट करना। क्वेश्चन मार्क कर दिया आपने। तो इस तरीके से आपको पता है, देखिए यहाँ पे आर की जो वैल्यू है सर ग्रेटर देन क्या सर? 1 है। तो इस तरीके से एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 हो गया। अपान में क्या हो गया सर? आर माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे एस एन की बात करें मेरे भाई बहन लोग, तो एस एन आपके पास कितना दे रखा है सर? 120 गिवन है। ए कितना गिवन है सर? यहाँ पे ध्यान से देखें, ए आपको 3 गिवन है सर जी। मल्टीप्लाई आर की पावर 3 की पावर एन माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। एंड डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, तो आर मतलब 3 माइनस 1 हो गया। तो 120 हो गया। एंड इसके बाद जो है 3 अपान में कितना? 3 माइनस 1 2 हो गया। और ये 3 की पावर एन माइनस कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये 2 इधर डिवाइड में 120 इंटू 2 हो गया सर। अपान में कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 से आप 120 को कैंसिल करेंगे तो आपको पता है 3 4 12 0 रह गया 40। तो 4 इंटू 2 आ गया। दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया वैल्यू सर जी? यहाँ पे ये 3 की पावर n माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे 40 इंटू 2 आपने कर लिया सर जी। इस तरीके से जो है आपके पास 3 की पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 80 आ गया। माइनस 1 है सर, इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया। 3 की पावर n दैट मीन्स 81। यदि आप 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं मेरे भाई बहन लोग, तो आपको पता है कि 3 की पावर 4 कर दे, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे। 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 27, 3 जा 81। तो दैट मीन्स क्या आ गया सर जी? 3 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया मेरे भाई लोग। अब देखो भैया, जब बेसवा सेम हो जाता है तो पावर भी इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर n, तो n बराबर कितना आ गया? 4। दैट मीन्स ये आपको यहाँ पे बताया गया। इस सीरीज के बेसिकली यदि आप 4 टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो दैट यू कैन ऑब्टेन 120। बोलो बस समझ में आया कि देख रहे कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चंस के अप्रोच को। मेन चीज हमने प्रीवियस वीडियोज में भी ये बताया है, प्रीवियस क्लास में भी हमने ये वीडियोज के में बताया है कि सर जी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन के अप्रोच को समझना है कि किस तरीके से अप्रोच करता हूँ। वैसे आप स्वयं करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन मेरे भाई बहन लोग, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल बारीकी से आप क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे, परेशान भी ना हुई। ठीक है ना सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे भाई बहन लोग, अगला जो आपका 40 नंबर है मेरे भाई बहन, तो बुक में जरूर देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसकी गिवन डेटा को लिखना चाहूंगा। लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स जो है ऑफ ए जीपी इज 16। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे सर जी हमने प्रीवियस में सिखाया था कि जो 3 टर्म टेक करना, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी आगे लिखा है, इसलिए ऐसा हम नहीं टेक कर सकती कि a बाई आर ए आर टेक करें। आगे इन भाई सर ने कहा सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है ऑफ ए जीपी 128 है। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो इसमें 3 बातें हमें फाइंड आउट करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट मतलब जीपी सीरीज जो आपने पढ़ा सर, यहाँ समझिएगा। तो हमने पढ़ा ए आर स्क्वायर और इसके बाद ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 एंड डैश डैश। क्लियर? तो ये सर इतने की हमारे काम है सर, बोल क्लियर हो गए? तो इसने कहा कि जो 3 स्टार्टिंग फर्स्ट 3 टर्म्स आपका ये जीपी सीरीज के पार्ट होंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे बताया कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आपको दिया है 16। तो स्टार्टिंग की 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप 80 का मतलब मेरे भाई लोग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरीके से a प्लस ए आर, ध्यान दीजिएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू जो आपको 16 गिवन है। इसी क्वेश्चन नंबर आप 1 टेक कर लें। दूसरे इक्वेशन ये कह रहा है नेक्स्ट सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स की जो है 128 है। तो दैट मींस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 जो है 128 है मेरे भाई बहन लोग। अब इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड मान ले, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। यहाँ देखो a कॉमन है, a कॉमन है, इसके साथ आर क्यूब भी कॉमन है। तो ए आर क्यूब हमने क्या किया? कॉमन कर लिया। यहाँ पे भी ध्यान से समझना,
ए आर क्यूब कॉमन किया तो उस केस में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू जो बन के आ गई सर जी, यहाँ से बचा केवल क्या 1 प्लस यहाँ से क्या बचा आर प्लस यहाँ से क्या बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 आ गया। बोलो आया समझ में? तो इस तरीके से जो 1 प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 128 अपान क्या आ गया सर ए आर क्यूब आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिकली ए कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस आर प्लस क्या आ गया सर आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर 16 हो रहा है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप यहाँ से लिख सकते इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे माने आप पुट द वैल्यू ऑफ जो है पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर जो है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी वैल्यूज को फर्स्ट पुट कर रहे हैं 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा a इंटू आपके पास 128 अपान क्या लिखा सर ए आर क्यूब। देखिए ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया सर 16 हो गया मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब इस तरीके से ए से ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, आर क्यूब 128 अपान क्या हो गया सर आर क्यूब हो गया और इधर आपके पास कितना आ गया सर जी मीन 16 आ गया। अब आर क्यूब उधर भेज दीजिए 128, ध्यान से समझना मेरे भाई बहन लोग। यहाँ पे एक और अच्छी बात है, हाँ ठीक है सर ठीक हो गया। तो इस तरीके से 128 अपान आर क्यूब बराबर मीन्स हो गया अपान 16 इज इक्वल टू कितना हो गया आर क्यूब हो गया। बोलो क्लियर हो गया? अब इस तरीके से 16 का टेबल यदि आप 8 बार पढ़ते हैं तो 128 होता है। तो 8 को ये मींस प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें 2 इंटू 2 इंटू 2 तो भैया 2 2 2 समझ रहे हो ना? तो 2 की पावर कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया आर की पावर 3, बेस सेम होता है, पावर सेम है यहाँ पे तो बेस भी इक्वल हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया 2 आ गया सर। बोलो बस समझ में आया कि नहीं? कितना आ गया सर आर की वैल्यू 2 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दीजिए सर जी, वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर जो है आप क्या करेंगे सर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपके पास a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर कितना आ गया सर 16, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7 तो a इंटू 7 बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आपके पास a की वैल्यू कितना आ गया 16 अपान कितना आ गया 7। तो फर्स्ट टाइम जो हमारा इस जीपी सीरीज का होगा वो 16 अपान 7 होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट गए थे तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 क्लियर। अब इसके बाद सर इन्होंने क्या था कि सर जी फर्स्ट टर्म बताइए कॉमन रेशियो बताइए, तो फर्स्ट टर्म भी आ गया कॉमन रेशियो भी आ गया। अब इसके बाद सर जी इन्होंने एक और अच्छी बात कही थी सर जी nth टर्म भी बताइए जीपी का। तो nth टर्म चलिए सर जी इधर बता दे रहे हैं आपको। Sn आप यहाँ पे देखिए r की वैल्यू ग्रेटर देन सर जी क्या है 1 है तो Sn इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 अपान क्या हो गया सर r माइनस 1 हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास Sn निकालना a आपके पास 16 अपान कितना हो गया 7, r की वैल्यू रखिए 2 की पावर n माइनस कितना हो गया 1 अपान 2 माइनस 1 हो गया। तो Sn की वैल्यू आ गई 16 अपान 7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो मेरे भाई बहन लोग इस तरीके से आपके पास क्या गया जीपी सीरीज बन करके आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से कहने का मतलब है Sn टर्म का हमने सम भी फाइंड आउट कर लिया, nth टर्म का सम। बोलो क्लियर हो गया? तो आपके पास फर्स्ट कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया और Sn का भी फॉर्म आ गया। बोलो बस समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस का क्या करते हैं सर अप्रोच करते हैं मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग। बस आप तरीके समझिए और क्वेश्चंस को समझिए, मजा आ जाएगा सर क्वेश्चन करने में आपको। बिल्कुल बारीकी से आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से सीखते रहें बिना परेशानी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस आपको बारीकी से बिल्कुल क्या करना सर समझना है, परेशान बिना हुए, ठीक है ना? चलिए सर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास है सर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सर? देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर। इस 15 में आपसे क्या कहा गया है? 15 कह रहा है कि सर जी फाइंड जो है गिवन ए जीपी आपको दिया गया है, गिवन ए जीपी विथ ए बराबर जो है 729। मतलब आपको फर्स्ट टर्म गिवन है सर जी, जो गिवन है हम वो लिख दे रहे हैं सर जी। गिवन आपका क्या है 729 है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा एंड सेवेंथ जो टर्म है वो 64 है। A7 आपको दिया गया 64। ओके सर जी, इसके बाद जो है इन्होंने कहा डिटरमाइन करिए S7। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, S7 आपको निकालना है सर। बोलो क्लियर हो गया? तो आप सबसे पहले देखिए A7, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर? तो आपको यहाँ पे जो है पहले फर्स्टली वी राइट मतलब nth टर्म ऑफ एन AP। ओके तो इस तरीके से सॉरी GP नॉट AP। ओके तो इस तरीके से सर AN बराबर क्या हो गया AR की पावर n माइनस 1 हो गया। अब S7 को इससे ब्रेक करेंगे तो A7 बराबर AR की पावर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 दैट मीन AR की पावर 6 और AR की पावर 6 की देखिए वैल्यूज आपको गिवन है सर जी 64
64 आपको गिवन है, बोलो क्लियर। अब ए की वैल्यू भी आपको गिवन है सर कितना 729 इंटू आर की पावर 6 बराबर 64, तो आर की पावर 6 बराबर 64 अपॉन 729। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आर की पावर 6 इधर लिखा, आपको पता है 2 की पावर 6 2 अपॉन 3 की पावर यदि आप 6 लिख दें, देखिए 2 को 6 टाइम्स आप प्रोडक्ट करेंगे तो दैट यू कैन ऑब्टेन 64 एंड इफ वी मल्टीप्लाइड 3 इनटू 6 टाइम देन वी ऑब्टेन्ड कैन जो है 729। तो इस तरीके से 2 अपॉन 3 का होल पावर 6 लिख सकते हैं, तो बेस पावर सेम हो गया, तो इस तरीके से बेस भी हमारा क्या हो जाएगा सर इक्वल हो जाएगा, तो दैट मींस आर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आ गया मेरे भाई बहन 2/3 आ गया। ध्यान से देख रहे हैं, तो आपके पास क्या आ गया सर फर्स्ट टर्म पता, कॉमन रेशियो पता। अरे मेरे भाई जब ये पता तो यह 7 किसको पता, आप ही लोग को पता रहेगा ना मेरे भाई बहन, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है एस एन फार्मूला यहाँ आर जो है देखिए 2/3 दैट मीन लेस देन 1 है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे यूज करेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपन में 1 माइनस आर, तो a की वैल्यू आपको दे रखा है सर 729। इसके बाद जो है सर जी 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर कितना हो गया n एंड डिवाइडेड बाई जो है सर जी यहाँ पे 1 7 है सर जी पावर 7 लिख दीजिए 1 माइनस 2/3, तो इस तरीके से 729 हो गया, मल्टीप्लाई जो है 1 माइनस 2/3 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 एंड 3 की पावर 7, बोलो क्लियर है। अपन में 3 माइनस 2 हो गया, अपन में क्या हो गया सर 3 हो गया। तो अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग बहुत ध्यान से देखना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 729 हो गया, मल्टीप्लाई जो है सर ये ऊपर आपका 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 हो गया सर जी, और फिर ध्यान से देखिएगा 3 में से 2 गया 1 अपन 3, तो ये 3 ऊपर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पावर 7, अभी आपने पढ़ा था 3 की पावर 6 प्रीवियस क्वेश्चन में 729 होता है 7, तो 729 में जो आप 3 से कर दीजिए तो आपके पास जो है 7 3 2100 हो गया, और 2 60 हो गया 700, मतलब 2160 9 3 27 2187, तो 21871 आएगा जब आप 3 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद 2 की पावर 7 आपको पता है सर जी 128 होता है एंड डिवाइडेड बाई 3 की पावर 7, परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से S7 आप देखिए ये भी कितना हो गया 3 की पावर 7 लिख सकते हैं, जिससे कि आपके पास वैल्यू का 17 में से 8 गया तो कितना आ गया सर जी 9 आ गया, है ना भैया। 17 में से 8 गया तो 9, ओके। इसके बाद सर जी क्या है 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, और फिर इसके बाद बचा कितना 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, बचा कितना सर जी आपके पास 2059 बचेगा सर जी, और 2059 बचा, ध्यान से देख लीजिए सर जी क्या सच में ऐसा ही है। 17 में से आपका पास जो है 128 माइनस किया 1 निकल गया 28 50, राइट। चलो सर ठीक है जो भी है भोले बाबा की कृपा। 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, और S7 बराबर क्या गया 2059, तो टोटल 7 टर्म को जब आप सम करेंगे तो दैट यू कैन ऑब्टेन 2059, तो इस तरीके से आपका आंसर ऑब्टेन होगा। ध्यान से देख लीजिए मेन चीज क्या होता है सर क्वेश्चन के अप्रोच को समझना। ये मेरे भाई बहन लोग आप अप्रोच सीख गए तो समझ लीजिए आपको मैथ सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा, बहुत ही मतलब आनंद आएगा, जितना मैं भी आपको जाहिर नहीं कर सकता। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया। तो वो केवल कैसे हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। यदि आप सोचिए कि मैंने एक बार लगा लिया बस, तो ऐसा नहीं हो सकता सर, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप एक हैबिट बनता है और फिर आप कर सकते हो। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप कायदे से देखेंगे, कायदे से क्वेश्चंस को समझेंगे बिना परेशान हुए। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है सर जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। देखिए समझ, इन्होंने बोला फर्स्ट 2 टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 16 है, तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे सर क्वेश्चन लिखेंगे, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि फर्स्ट 2 टर्म्स जो है जीपी का जो है -4 है, तो दैट मींस a + a r² की वैल्यू क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो सर पहले तो आप ऐसे लिख लो, चाहे मन के a1 + a2 का वैल्यू कितना है -4 है सर, क्लियर है। अब इसके बाद सर जी जो है एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म मतलब a5 जो है, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म का, मतलब 4a3 है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली जो फाइंड ए जीपी मतलब सीरीज बनाना है सर, तो सीरीज कब बन सकता है, बात आती है सर सीरीज तब बन सकता है जब आपको मेरे भाई बहन लोग क्या पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और दूसरा क्या पता हो, कॉमन रेशियो पता हो, ये 2 बातें पता हो गई तो समझ लो फिर तो बल्ले बल्ले है। ओके तो चलिए सर जी ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे सबसे पहला काम सर एन टर्म का फार्मूला लिखेंगे, ए आर की पावर क्या होता है n-1 होता है। अब यदि ये होता है तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें,
ए प्लस क्या हो गया सर ए टू को आप इससे ब्रेक करेंगे तो ए आर आएगा ना सर, और माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। अब सर इसी इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ए 5 को ब्रेक करिए तो ए 5 इससे ब्रेक करेंगे तो 5 माइनस क्या हो गया 1 हो गया, 4 टाइम्स ए आर की पावर कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। ओके सर जी यहाँ पे n 3 है तो दैट मींस n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या 5 है, फिफ्थ है तो 5 है, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ए आर की पावर 4 हो गया, यहाँ पे 4 ए आर की पावर 2 हो गया। अब ए से ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आर की पावर 4 ये मल्टीपल है तो इधर डिवाइड हो गया, 4 हो गया तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर 4 आ गया, बोलो आया समझ में नहीं। तो इस तरीके से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से जो है आर बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस आप 2 टेक करेंगे मेरे भाई बहन लोग, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि स्क्वायर वैल्यू ना सर जी स्क्वायर फॉर्म है, तो इसलिए आप इस यहाँ पे क्या टेक करेंगे प्लस माइनस 2 टेक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इधर ले लेंगे कैसे आया सर प्लस 4 है, इधर आएगा माइनस 4 होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म 2 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, तो आर माइनस 2 आर प्लस 2 बनेगा, इक्वल करोगे 0 के तो प्लस 2 आएगा और माइनस 2 आएगा। ओके अब इसके बाद सर जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन लोग, अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है केस नंबर आप देखिए केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट जब हम बनाते हैं तो उस केस में आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है आप यहाँ देखिए ए की वैल्यू ए हो गया प्लस ए आर है, तो ये आप इसके ऐसे कर सकते हैं ए इंटू 1 माइनस आपका क्या हो गया 1 माइनस कितना हो गया 1 प्लस 2 हो गया बराबर का माइनस का 4 हो गया। तो इस तरीके से देखो सर जी हमने प्लस 2 टेक किया तो ए कॉमन कर लिया तो 1 प्लस आर होगा, तो ये 3a बन गया माइनस का 4 हो गया, दैट मीन्स ए बराबर क्या आ गया माइनस का 4/3 आ गया। तो नाउ सीरीज यहाँ से क्या बन जाएगा सर, जो हमारा सीरीज बनेगा वो फर्स्ट टर्म आपका -4/3, दूसरा होता है ए आर, आर की वैल्यू कितना है सर जी आपने 2 लिया तो 4 2 8 हो गया माइनस का 8/3 हो जाएगा। फिर अगला करेंगे ए आर स्क्वायर, तो ध्यान से समझिएगा ए आर आपका ये था, अब ए आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 माइनस 4/3 हो गया, ध्यान से समझिएगा 4/3 आर स्क्वायर मतलब 16 अपन कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू कितना आएगा सर जी -4/3 माइनस जो है 8/3 और इसके बस मीन्स यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए तो 16 आपका कितना हो गया 64 हो जाएगा भाई, अपन में कितना हो गया 27 हो गया, बोलो आया सर समझ में आने क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं वैल्यूज को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा एक और बात है, सॉरी ध्यान दीजिएगा सर गलत आप निकालिए, ओहो सॉरी बट प्लीज सॉरी। तो आपके पास -4/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर हो गया, दैट आर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा सर 16/3 हो जाएगा -16/3, बोलो क्लियर। फिर इसी तरीके 2 2 4 -32/3, इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा सर सीरीज आ जाएगा, बोलो क्लियर हो गया। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब करेंगे तो ऐसे आपके पास वैल्यूज बनते चले जाएंगे। इसी तरीके से जो है केस नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे सर सेकंड आर की वैल्यू -2 टेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ए कॉमन किया सर जी 1 माइनस कितना हो गया 2 बराबर माइनस का 4, तो ए इंटू कितना हो गया -1 बराबर माइनस का 4, दैट मीन्स क्या आ गया प्लस का 4 आ गया, बोलो क्लियर। अब यहाँ क्लियर किया ए की वैल्यू 4 है तो उस केस में जो हमारे पास सीरीज आएगा जीपी सीरीज आएगा। अब जीपी सीरीज क्या बन गया सर जी आपके पास ए मतलब 4 हो गया ए आर स्क्वायर मतलब ए आर, तो 4 इंटू कितना हो गया -2 दैट मीन्स -8 आ गया। फिर आपका -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -2 का क्यूब, तो दैट मीन्स कितना हो गया -8 हो गया, -8 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 32 डैश डैश, इस तरीके से सीरीज आपके पास बन करके आएगी, बोलो बात समझ में आ गई। तो मेरे भाई बहन लोग देख रहे हो कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से किया जा सकता है। यदि आपके अप्रोच अच्छे हैं तो बहुत ही बिल्कुल बारीकी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यही आप लोग से निवेदन है कि मेरे भाई बहन लोग बहुत अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें। कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, बात समझ में आए कि नहीं। और रेगुलर बेस पर आप देखने की कोशिश करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जिससे कि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर पढ़ने का मौका मिल सके। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।